जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के 19वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज कार्तिक शुक्ला तृतीया है। आप सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य और आप सुनेंगे आज का अध्याय 19। आज कार्तिक मास को आरंभ हुए 18 दिन हुए हैं और अध्याय 19वां इसलिए क्योंकि कार्तिक प्रतिपदा से शुरू होता है और महात्म्य कब से? पूर्णिमा से शुरू होता है। अभी तक आपने सुना आरंभ हुआ वृतांत की कैसे कार्तिक स्नान करना चाहिए, ब्रह्मदेव के द्वारा बताया गया नारद जी को, और इसी माध्यम से हमें ज्ञात हुआ। फिर वर्णन आया कि कैसे भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए, कैसे शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए। तब सुनते सुनते नैमिषारण्य के ऋषि बोले, प्रभु ऐसा क्या कारण है कि भगवान नारायण को तुलसी इतनी प्रिय है? आखिर तुलसी ने ऐसा कौन सा कर्म किया, क्या पुण्य कर्म किया जिससे कि उसे ये स्थान मिला कि भगवान बिना तुलसी के भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं? क्या कारण है? तब वृतांत आया जलंधर का, जहां से तुलसी का उद्गम हुआ, कि किन कारणों से तुलसी का उद्गम हुआ और क्यों तुलसी भगवान को इतनी अधिक प्रिय है। यह वृतांत आपने सुना। तदुपरांत गृहस्थ जीवन के विषय में जानकारी आई। अध्याय में वर्णन आया कि कैसे आपको गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, कैसे ब्रह्मदेव ने गृहस्थ आश्रम को सबसे उत्तम आश्रम कहा है। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने कभी नहीं कहा कि वानप्रस्थी जो हैं वो सबसे उत्तम हैं, जो सदा भक्ति करते रहते हैं, या सन्यासी सबसे उत्तम है। भगवान कहते हैं श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम। जो गृहस्थ आश्रम में है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वही तो है सबके आश्रयदाता। सबको आश्रय कौन देता है? सन्यासियों का जीवन कैसे चलता है? सन्यासियों का जीवन चलता है, गृहस्थी लोग जब उनको दान दक्षिणा देते हैं, भोजन आदि की सामग्री अर्पित करते हैं। जितने भी बाकी आश्रम हैं वो सब निर्भर हैं किसी ना किसी पे, परंतु जो गृहस्थ आश्रम है ये आत्मनिर्भर है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, और इसीलिए यह श्रेष्ठ आश्रम देवताओं ने कहा है, ब्रह्मदेव ने कहा है। एक पति का क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, क्या चरित्र होना चाहिए, किस प्रकार की पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और कौन से कारण के वजह से आप पत्नी को या पति को छोड़ सकते हैं, यह भी बताया। आजकल आप देखते हैं जरा सी ऊंच नीच हुई, छोड़ दिया, तलाक दे दिया जी, डाइवोर्स हो गया जी हमारा। तो क्यों? अरे ऊंची आवाज में बात कर गई थी या कर गया था। क्या हुआ? अरे बहुत किटकिट करती थी, किलकिल करती थी जी, जमी नहीं बात। उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, यह अध्याय सुनना चाहिए जिसमें वर्णन आया। भगवान कहते हैं कि स्त्री चाहे कितनी ही कटकट करने वाली, किलकिल करने वाली, शोर शराबा करने वाली, बात बात पर टोका टाकी करने वाली, चिल्लाती रहने वाली क्यों ना हो, परंतु उसे कभी त्यागना नहीं चाहिए। एक पुरुष जिसने उससे विवाह किया है, उसका जीवन भर यह दायित्व बनता है कि वो उसका पालन करे, ना कि उसको त्याग दे। उसके सुख दुख का ध्यान रखे, ना कि उसको त्याग दे। बहुत सारे स्थानों पर ऐसा होता है कि स्त्री को वो कुरूप हो गई जी, रोग हो गया जी, त्याग दिया, बेचारी पड़ी हैं बहुत सारी, न जाने भी भीख मांगने पे मजबूर हो जाती हैं। या बहुत से पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है, महिला ही क्यों। तो ईश्वर कहते हैं कि अगर आपकी पति या पत्नी में से किसी को भी कोई रोग हो गया, इसके कारण नहीं त्यागना। अगर बहुत कुरूप हो गई है किसी बीमारी के कारण, या बिना बीमारी के भी कुरूप हो गई है, तो नहीं त्यागना। वृद्ध हो गई, आपकी किसी काम की नहीं रही या नहीं रहा, तो आप त्याग दें। नहीं त्यागना ये अपराध है, ये पाप है। हाँ, स्त्री यदि व्यभिचारिणी हो जाए, अर्थात वह पर पुरुषगामी हो जाए, कहीं उसका और मन लगने लगे किसी और पुरुष में, तो निश्चित रूप से त्याग देना चाहिए, चाहे वह कैसी भी क्यों ना हो। फिर आपको इसकी मनाही नहीं है। पर बाकी जो लाख बुराइयां हैं उनको आपको झेलना चाहिए। शोर शराबा करने वाली, बार बार किलकिल करने वाली, उनको आपको झेलना चाहिए। केवल इन कारणों से पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। वर्णन होते होते अब वर्णन चल रहा है दीपदान का, कि कार्तिक में दीपदान का महत्व क्या है। कार्तिक में
मार्जन का महत्व क्या है। आपने देखा, अभी तक सुना इस अध्याय में कि कैसे एक पापी राजकुमार जो सदा पाप कर्म करता था, पशुओं को मारता, जीव हत्या करता, मनुष्यों का धन लूटता, उनका मर्दन करता, उनकी स्त्रियों को लेके चला जाता, ब्राह्मणों की हत्या करता, इतना बड़ा पापी, एक बार केवल उसके मन में आया कि मैं इस मंदिर में रात्रि को किसी स्त्री के साथ समय व्यतीत करूंगा। अतः वह मंदिर में पहुंचा, उसने एक दीपक जलाया क्योंकि अंधेरा था, और देवता के वहां पे जो स्थान था जहां उसने सोचा कि मैं आज की रात यहां सो के बिताऊंगा, उसने उस स्थान को कपड़े से साफ कर दिया। अब प्रकाश को देख के बहुत सारे गांव वाले एकत्र हो गए। उन्हें लगा कोई चोर आया। उन्होंने इसे पकड़ा और चोर समझ के मार दिया। उसको मार दिया, वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन उसका उद्धार हो गया। प्रिय दर्शकों, उसे लेने कौन आया? भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि आप कार्तिक मास में जितने कण भगवान के दरबार से बाहर निकालेंगे मिट्टी के धूल के, उतने ही 1000 वर्षों तक आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। दीपदान करने वाला कभी नरक नहीं जाता। अब तो वैसे भी प्रिय दर्शकों, भीष्म पंचक आने वाले हैं। कार्तिक के अंतिम 5 दिन, ये वो 5 दिन होते हैं जिनमें आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। कार्तिक के जो अंतिम 5 दिन है ना, इन 5 दिनों में यदि आप चाहें तो पूरे कार्तिक का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आपने अगर गवा दिए हों बाकी दिन, तो इन 5 दिनों को संभाल लीजिएगा। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, और ये क्योंकि बड़ा विषय है भीष्म पंचक, इसीलिए आने वाले समय में इससे संबंधित और जानकारी भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और साथ ही एकादशी आ रही है, बहुत बड़ी एकादशी है, उसका वीडियो भी आपको मैंने पहले भी बताया कि आ चुका है, उसको अवश्य देखिएगा। ये एकादशी भी हाथ से ना जाने दीजिएगा। अब कार्तिक के जितने भी दिन बचे हैं, ये एक एक दिन अनमोल है। चैनल के साथ जुड़ जाइए, देखते रहिए, क्योंकि एक एक वीडियो और एक एक दिन बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। आगे आंवला नवमी भी आ रही है एकादशी से पहले। तो ये वो दिन हैं जो आपका उद्धार करने के लिए बने हैं। मनुष्य को ऐसे दिन नहीं छोड़ने चाहिए। और जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं, आप जैसी मेरी माताएं, बहनें, भाई, बंधु जो कार्तिक नहा रहे हैं, कार्तिक महात्म्य सुन रहे हैं, आपके लिए तो ये आने वाले बाकी जो दिन बचे हैं इस कार्तिक मास के, वो सब ये समझिए प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड के जैसे हैं। इतने महत्वपूर्ण दिन हैं, तो इनको प्रतिदिन सुनते रहिए। चैनल पर नई नई जानकारियाँ आपको मिलेंगी। इन कर्मों को करते रहिएगा। आपने बड़ा उत्तम निर्णय लिया कि कार्तिक महात्म्य सुन रहे हैं। आपने बहुत उत्तम निर्णय लिया कि आपने कार्तिक स्नान किया है। अगर नहीं किया है तो अंतिम 5 दिनों में कार्तिक स्नान का फल पा सकते हैं। वीडियो मैंने आपको अपलोड किया है। आइए अब हम आगे का वृतांत सुनेंगे। आज की कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह कार्तिक मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने कार्तिक स्नान को सफल बनाने के लिए, परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी सही जानकारियां प्राप्त करते रहें। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं और अध्याय की ओर बढ़ते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। तो जब राजा ने पूछा अपनी रानी मदनालसा से कि तुमने कैसी महिमा देखी है कार्तिक की, सो अच्छी तरह कहो। जो हम तुमको प्रिय हैं तो छिपाना कुछ भी नहीं। तब मदनालसा बोली, हे राजन, परम विचित्र मेरा चरित्र सुनो। गोदावरी के तट में शुभ विष्णु जी का मंदिर है। दंडक वन में निर्मल अन्न कण के भक्षण करने वाली मूषिका हुई, अर्थात वह चूहिया हुई। वहाँ दंडक वन में एक चूहिया के रूप में वह हुई थी। वहाँ कभी वेद ब्रह्म नामी मुनि ने आकर कार्तिक में निरंतर 1 महीना दीपदान किया।
शून्य मंदिर में तेल के लोभ से बत्ती की ज्योति कम हो गई। तब मैंने बत्ती को उठाया, तब मेरे मुख को जलाती हुई ज्योति उठी। जब मेरा मुख जल गया तब खाने की शक्ति नहीं रही। उसी देवालय में मैं मर गई। साक्षात स्वप्न के समान मैंने देखा। रात्रि को मैंने बत्ती को प्रज्वलित किया, इससे तुम्हारी स्त्री बनी हूँ, एक राजा की स्त्री बनी हूँ। हे राजन, उसी से रूपवती भी हुई हूँ। जन्म का मुझे अभी तक स्मरण भी है उसी के कारण। हे राजन, श्रद्धा से जो अखंड कार्तिक में विष्णु जी के आगे दीपदान करे, उसका पुण्य कहने को कौन समर्थ हो सकता है। इसी कारण से दीपदान में हमारा आग्रह है। तब नारद जी बोले, यह सुन के विस्मय में प्राप्त सुदर्शन नाम राजा ने कार्तिक में भगवान के पूजन में एक नियम किया। तो दोनों रानी तथा राजा कार्तिक मास में भगवान की पूजा करके भगवान की भक्ति से आनंदित इस लोक में अनेक प्रकार के भोग भोग कर अंत में देह को छोड़ विमान में सवार होकर विष्णु जी के लोक को गए। तब सूत जी बोले, इसके बाद त्रैलोक्य में प्रसिद्ध व्रत जो सब पापों का नाश करता, सब कामना देने वाला कहते हैं। द्विजों, भक्ति करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री को मोक्ष देने वाला विष्णु जी का बहुत ही प्रिय व्रत एकादशी नाम का व्रत सब काम फल दाता है। एकादशी को दोनों पक्षों में भोजन नहीं करना चाहिए। तो अब प्रिय दर्शकों, यहाँ से एकादशी का महात्म्य शुरू हो रहा है। भगवान नारायण को एकादशी कितनी प्रिय है, कैसे करनी चाहिए, इसका क्या महत्व है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि एकादशी नाम का व्रत सब कामना को पूरा करने वाला है और एकादशी को दोनों पक्षों में भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे वो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। एक बार फिर से यहाँ ब्रह्म वाक्य आया है, नारद जी के द्वारा क्लियर किया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष की एकादशियाँ श्रेष्ठ हैं। बहुत लोग ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि नहीं जी, कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करनी चाहिए, अच्छी नहीं होती। तो फिर से यहाँ भगवान के द्वारा ही साफ किया गया है कि दोनों ही पक्ष की एकादशियों में दोनों वक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी बालकों को माता के समान है, रोगियों की औषधि है और एकादशी तिथि सब लोगों के रक्षा के वास्ते ही बनी है। कहते हैं कि इस एकादशी का जो कारण है वो यही है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने इसे सामान्य मनुष्य की रक्षा के लिए ही बनाया है। एकादशी के प्रभाव से 10 इंद्रिय एक मन इन से किए पाप को दूर करके स्वर्ग को जाते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, एकादशी के 16 अंश में एक अंश भी नहीं है। कर्ण, खाल, नासा, नेत्र, जिह्वा, वाणी, भुजा, पाद, लिंग, गुदा, मन सहित 11 इंद्रियां वश करने योग्य हैं। उपवास का फल देने वाले 4 समय भोजन छोड़ दें और पूर्व दिन, अगले दिन की रात्रि को, बीच का दिन अर्थात दशमी को एक समय भोजन करें, द्वादशी को भी एक समय भोजन करें, एकादशी को रात्रि दिन निराहार रहें। जो मुक्ति चाहिए तो इसी प्रकार से व्रत करना चाहिए, चाहे महापापी क्यों ना हो, चाहे छोटा पापी हो। एकादशी के व्रत करने वाला परम पद को पाता है। स्नान करके पवित्रता से विष्णु जी का पूजन करें, चंदन फूल इत्यादि से रात्रि को जागरण करें, गीत बाजा नाच पुराण श्रवण, धूप नैवेद्य, पुष्प, अनुलेम, फल, अर्घ्य, श्रद्धा, दान, इंद्रियों का रोकना, सत्य वचन सोवे नहीं, आनंदित क्रियायुक्त प्रदक्षिणा, पापाश्रालय रहित निराजन युक्त नमस्कार, पहर पहर में रात्रि को आरार्तिक अर्थात दीपदान,
करना चाहिए। यहाँ पर भगवान आपको एकादशी का महात्म्य सुना रहे हैं। यहाँ वर्णन आया है कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। एकादशी भगवान को इतनी प्रिय है और एकादशी का व्रत जब आप करें तो किस विधि से आपको भगवान का पूजन करना चाहिए। कहते हैं कि आपको भोजन एक ही समय करना चाहिए 2 दिनों में, एक दिन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं बड़े समय से बताता आया हूँ, आप सभी दर्शक जानते भी होंगे जो पहले से मेरे चैनल पर हैं, कि एकादशी का विधान त्रिदिवसीय विधान है। दशमी तिथि को नियम आरंभ होते हैं, एकादशी को पूर्ण रूप से व्रत करना होता है और द्वादशी को भी नियमों का पालन करना चाहिए। तो एकादशी पर जो भोजन है उसका विधान बताया। जिस दिन आपने व्रत करना है उस दिन केवल फलाहार, प्रथम दिन 1 वक्त, द्वितीय दिन भी अर्थात जो तृतीय दिवस पारण का है उसमें भी 1 वक्त। दीपदान अवश्य करना चाहिए। जागरण की महिमा बहुत अधिक है और कीर्तन भी करना चाहिए। भगवान का जितना कीर्तन किया जाता है भगवान उतने अधिक प्रसन्न होते हैं। सत्य, शौच, दया, त्याग, संतोष, आर्जव अर्थात सरलता, श्रम, दम, तपस्या, समता, सहनशीलता, निवृत्ति, शास्त्र, ज्ञान, ऐश्वर्य, शूरता, तेज, स्वर, स्मरण, स्वतंत्रता, कुशलता, कांति, धैर्य, कोमलता, प्रचंडता और प्रगल्भता, बल, वीर्य, पराक्रम, भाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, मान, अहंकार, साहित्य, जागरण से ये सब पुरुष में प्राप्त होते हैं। व्रत करने वाला द्वादशी को प्रातः काल उठे और उठते हुए इंद्रिय होकर अर्थात शुद्ध इंद्रिय होकर स्नान करके विष्णु का पूजन करे। हे केशव, अज्ञान से अंधे मुझ पर इस व्रत से प्रसन्न हो, ज्ञान रूपी दृष्टि दो, ऐसा देव देव भगवान से कहकर ब्राह्मणों को भोजन करावे, दक्षिणा देवे। नारायण में मन लगाकर 5 महायज्ञ करके मौन होकर बंधु भाई समेत भोजन करे। जो कोई पुण्यकारी एकादशी का व्रत करे सो विष्णु लोक को जाता है, फिर नहीं लौटता। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु जी के समान देव नहीं, अन्न नहीं खाने के समान तप नहीं, वेद के समान शास्त्र नहीं, शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कीर्तिमान समान व्रत नहीं, ज्ञान सम लाभ नहीं, एकादशी सम व्रत नहीं, पिता तुल्य गुरु नहीं, कार्तिक के समान धन नहीं। यहाँ भद्रशील और गालचा का इतिहास कहते हैं। पूर्व ही सत्य बोलने वाले शांत जितेंद्रिय तपोधनी गालव नाम मुनि नर्मदा के तट में वास करते थे। तो एक मुनि थे जिनका नाम था गालव। तो ऋषि गालव का ये वृतांत आपको बताएगा कि कैसे ये जो एकादशी है ये श्रेष्ठ है और महत्वपूर्ण है और कैसे एकादशी करनी चाहिए। नर्मदा का तट बहुत ही वृक्ष युक्त, मृगों से सेवित, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, विद्याधरों से युक्त, कंद मूल फल मुनियों के समूह से युक्त था। गालवों के भद्रशील नाम बालकों के साथ खेलने में भी मिट्टी की विष्णु जी की मूर्ति बनाकर पूजा करता था। भद्रशील अपने मित्रों से बोले, तुम लोग विष्णु जी की पूजा करो, एकादशी का व्रत करो। इससे समझाए गए बालक सावधान चित्त से मिट्टी के भगवान बनाकर हमेशा पूजा करते थे। गालव मुनि ऐसा पुत्र का चरित्र देख विश्व में प्राप्त तपोनिधि पुत्र को छाती में लगाकर भद्रशील, हे महाभाग, हे सुव्रत, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, तुम्हारा चरित्र मंगल है। जब पता लगा पिता को कि गालव जो हैं वो इतने सुंदर चरित्र वाले हैं कि सभी को विष्णु भक्ति सिखा रहे हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। योगियों को दुर्लभ इस प्रकार का चरित्र है। रोज हरि पूजा में रत, सब भूतों के हित में रत, एकादशी में रत, लोक के अनुग्रह में तत्पर, सुख दुख रहित, ममता रहित, विष्णु जी के ध्यान में परायण, यह तुम्हारी बहुत अच्छी बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई, सो मुझे कहो। सूत जी बोले कि भद्रशील के पिता ने
जब यह कहा तो पिता का वचन सुन पहले जन्म का सब वृतांत पिता से कहा कि हे तात, हे महाभाग, पूर्व जन्म में मेरा वृतांत सुनो कि भाई मेरी बुद्धि इस प्रकार की कैसे हुई कि बचपन से ही मैं हरि भक्त हूँ, एकादशी का पूजन करता हूँ, व्रत करता हूँ, कैसे। तो कहते हैं कि पूर्व जन्म का मेरा वृतांत सुनो। सूत जी बोले कि मुनियों में श्रेष्ठ गालब ऐसा वचन सुन के विस्मित प्रसन्न हो महाबुद्धिमान भद्रशील से बोले, हे महाभाग, पूर्व के तुम कौन हो। अब गालब का बेटा था जिसका नाम था भद्रशील, जो इस प्रकार का चरित्र वाला था कि विष्णु का भक्त था बचपन में ही और सभी को विष्णु भक्ति सिखा रहा था, एकादशी की महिमा बता रहा था। जब पिता ने पूछा तुम्हें इतना ज्ञान कैसे है बेटा इतनी कम उम्र में, तो वो कहते हैं कि मेरा पिछले जन्म का वृतांत सुनो। यमराज ने क्या कहा सो सब कहो। कहते हैं कि भाई तुम पूर्व जन्म में कौन थे, यमराज ने तुमसे क्या कहा, वो सब मैं जानना चाहता हूँ। तो भद्रशील बोले, हे तात, पूर्व जन्म में हम चंद्रवंश में उत्पन्न धर्मकीर्ति नाम दत्तात्रेय से शिक्षित राजा थे। हमारे शिक्षक थे दत्तात्रेय जी। और 9000 वर्ष समस्त पृथ्वी को पालते हुए हमने बहुत धर्म अधर्म किए। हमने 9000 वर्ष तक शासन किया पृथ्वी पर, पृथ्वी का पालन किया और इस समय में बहुत से धर्म कार्य भी किए, अधर्म कार्य भी किए। फिर द्रव्य से मस्त मैंने पाखंडियों का सतत संग किया, उससे मैं भी पाखंडी हुआ। कहते हैं उसके बाद पैसे से और पैसे के मद में मस्त हो गया, मुझे घमंड आ गया और जो पाखंडी लोग थे ना उन्हीं को मैंने अपना सच्चा मित्र बना लिया, साथी बना लिया और इस कारण से अब मैं भी अधर्मी और पाखंडी हो गया। हे तपोवन, पाखंडी लोगों की बात से मेरा बहुत सारा पुण्य नष्ट हो गया। पिछले जन्म की बात कर रहे हैं कि पिछले जन्म में क्या हुआ था। पाखंडी लोग हमको बोले वेद मार्ग छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। हमारे देश के रहने वाले हमको अधर्म में रत देख वो लोग भी उसी मार्ग में रत हुए। प्रजा लोगों का छठा अंश पाप हमको और मिलता है। ऐसे हम पापी और व्यासनी हुए। एक दिन मृगों का शिकार खेलने के लिए सेना समेत वन में गए। वहाँ बहुत तरह के मृगों को मारा। क्षुधा पिपासा से व्याकुल भ्रांत रेवती नाम नदी के तट पर आए। धूप से व्याकुल नदी में स्नान किया। क्षुधा से पीड़ित वह अकेला उस जगह नदी के तट के रहने वाले एक जगह में बैठे। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को शाम को मैंने देखा। निराहार रात्रि को जागरण किया। जागरण के अंत में क्षुधा तृषा से पीड़ित भ्रांत मेरे प्राण छूट गए। तब महाभयंकर यमराज के दूतों द्वारा मैं बांधा गया। कहते हैं कि मैं जब जंगल में गया तो वहाँ मैंने शिकार किया। शिकार के बाद मैं वहाँ पास ही में नदी के तट पर वहाँ पर पहुँचा, रेवती नदी के तट पर, और धूप से व्याकुल नदी में स्नान किया। मुझे प्यास लगी थी, मैंने वहाँ तृष्णा बुझाई और उसके बाद अकेला जगह नदी के तट में रहने वाले एक जगह पर बैठ गया। एकादशी का व्रत करने वाले बहुत से लोग वहाँ पर थे जिनको मैंने देखा और निराहार रात्रि को मैंने भी जागरण किया। मुझे भूख सताने लगी, प्यास सताने लगी और अंत में रात्रि को मेरे प्राण निकल गए। तब यमराज के दूतों ने मुझे बांध लिया। मैं बहुत तरह की पीड़ा रास्ते में झेलता रहा। यमराज के दूतों द्वारा मुझे तरह तरह की पीड़ा देकर यमराज के पास लाया गया। कराल मुख यमराज को हमने देखा। यमराज चित्रगुप्त से कहने लगे। यमराज बोले, हे पंडित, यथा योग्य इसका खाता बताओ। सूत जी बोले, यमराज से पूछे गए चित्रगुप्त बड़ी देर विचार करके फिर बोले, हे धर्मराज, यह पापी है। इसने एकादशी के दिन मनोरम नदी के तट पे व्रत जागरण किया, सो पापों से छूट गया। कैसे भी पाप हुए एकादशी के प्रभाव से छूट जाते हैं। ऐसे धर्मराज ने चित्रगुप्त के वचन सुनकर पृथ्वी में कांपते हुए दंडवत प्रणाम किया। हे तात, भक्ति भाव से धर्मराज ने मेरा पूजन किया।
धर्मराज अपने दूतों को बुलाकर बोले, मेरा वचन सुनो। उत्तम हित चाहते हो तो धर्म में प्रवेश मनुष्य को हमारे पास नहीं लाना। जो धर्म में प्राप्त है या रत है, ऐसे मनुष्य को कभी हमारे पास नहीं लाना। कहते हैं कि जिनको विष्णु जी की भक्ति है, ब्राह्मण भक्त, एकादशी व्रत करने वाले, जितेंद्रिय, नारायण अच्युत हरे शरणम ऐसे जो बोलते हैं, उनको छोड़ देना। हे दूतों, जो लोग गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे, शंभो शिव ईश शशि शेखर शूलपाणी दामोदर अनंत जनार्दन वायुदेव ऐसे बोलें, उनका त्याग करना। ऐ दूतों, जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करें, लोक के शत्रु, ब्राह्मणों के द्रोही, देवता के द्रव्य के लोभी, लोगों को मारने वाले, पापी लोगों को लाना। भद्रशील बोले, पूर्व काल में यमराज का कहा हमने सुना। वहाँ का कर्म स्मरण करके अनुताप से जले जाते हैं। हे पितः, मेरे अनुताप से और उस धर्म के सुनने से सब पाप छूट गए। संपूर्ण पापों से छूटकर हरि के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त 1000 सूर्य के समान तेज वाले मुझे यमराज ने नमस्कार किया। फिर यमराज ने हमारा पूजन करके विमान में बैठकर विष्णु जी के परम पद की ओर भेजा, जो कोटि विमान सहित सर्व भोग युक्त। उस कर्म से पिताजी हमें विष्णु लोक मिला। कल्प कोटि हजारों वर्ष विष्णु लोक में रहे, फिर इंद्र लोक में आए। वहाँ सर्व मृग युक्त सब देवताओं से नमस्कार किए। उतने ही दिन स्वर्ग में रहे, फिर पृथ्वी में आए। यहाँ भी बड़े ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। हे मुनीश्वर, पूर्व जन्म के स्मरण से यह सब वृतांत जानता हूँ। तात इस कारण से विष्णु जी के पूजन में प्रयत्न करते हैं। एकादशी व्रत आगे ऐसा नहीं जाना जाता था। जाति के स्मरण के प्रभाव से अब जाना जाता है। परवस्ता के प्रभाव से ऐसा फल हुआ है। भक्ति से एकादशी व्रत करने वाले लोगों को क्या फल होगा यह नहीं कह सकते। इस कारण शुभ एकादशी व्रत करेंगे। परम स्थान की अपेक्षा करके जो लोग भक्ति युक्त रोज रोज विष्णु जी का पूजन करेंगे और एकादशी के व्रत आनंददायक विष्णु जी के मंदिर को जाएंगे, जो इस कथा को सुन पाठ भक्ति से करें, सो सब पाप से छूट विष्णु जी के लोक को प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले कि गालव मुनि ऐसे पुत्र के वचन सुन परम आनंदित हुए। संतुष्ट मन करके प्रसन्न होके बोले, मेरा जन्म सफल हुआ, वंश पवित्र हुआ, जो विष्णु भक्त मेरे घर में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार संतुष्ट चित्त गाल मुनि लड़के को यथार्थ योग्य विष्णु जी का विधान जनाते गए, अर्थात बताते गए। इति कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का वृतांत सुनेंगे। एकादशी के व्रत की महिमा आप समझ रहे थे। हरि पूजन का भी इसमें महत्व आएगा। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है जो आगे आने वाला है, तो कल अवश्य जुड़िएगा। अभी कुछ दिन बचे हैं, विषुम पंचक भी आरंभ होने वाला है। इसका लाभ लीजिए। कार्तिक मास बार बार आता नहीं है, जितना आप लाभ ले सकें लाभ लीजिए, जिससे कि आने वाला समय अच्छा हो। अगर आपने कार्तिक में पुण्य कर्म अच्छे कर लिए तो आने वाला समय अच्छा अवश्य ही हो जाएगा। बाकी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड दिया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। कुंडली आदि यदि कुछ दिखाना चाहते हैं या जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सभी सहायताएं दी जाती हैं और सभी कार्य यहाँ से किए जाते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।